आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू का, यहाँ जिसको मॉड्यूलस भी कहा जाता है, इसका क्या मतलब होता है। तो चलें शुरू करते हैं। तो मसलन हमारे पास, चलें रियल नंबर से शुरू करते हैं। हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल कुछ इस तरह से है। हमारे पास ये दो दो लाइन्स होती हैं, दो बार्स होती हैं, और हमें जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है हम उसको बीच में रखते हैं। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स हैं। तो मसलन हम बीच में रख रहे हैं 4। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी और एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब है। तो किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू वो डिस्टेंस है। किसी भी नंबर के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो से उसकी डिस्टेंस है। अब इसका क्या मतलब है। तो हम अगर मैं इसकी एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँ, अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँ अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँ और इस पर मैं 4 को रिप्रेजेंट करूँ, तो सबसे बीच में मेरे पास होगा 0। उसके बाद में यहाँ पर मेरे पास हो सकता है 1 2, लेकिन यहाँ पर मैं इसको 2 2 के इंटरवल्स में कर लेता हूँ। तो ये है मेरे पास 4, और इस तरफ पीछे की तरफ मेरे पास है -2, और इस तरफ पीछे की तरफ मेरे पास है -4। अब 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू का ये मतलब है कि अगर हमारे पास ये 4 है हमारी नंबर लाइन के ऊपर, तो ये हमारे पास हमारी रियल नंबर लाइन है, यानी नंबर लाइन ऑफ रियल नंबर, जिसे हम रियल लाइन भी कहते हैं। तो इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पर ये 4 है। तो ये हमारे पास 4 है। इसके एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास 0 है, एग्जैक्टली मिडिल जो हमारे पास पॉइंट है 0, इससे ये डिस्टेंस कितनी है, 0 से लेकर 4 तक की डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस हमारे पास इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू या इसका मॉड्यूलस है। तो ये सिंपल सा मतलब है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू का। किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी नंबर लाइन पर 0 से उस तक की डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हमारे पास 0 से 4 तक कितने डिस्टेंस है, तो हमारे पास 0 से 4 तक तो बड़ा सिंपल है, 4 ही डिस्टेंस है। यानी 0 से 4 तक जाते जाते हैं हम लोगों को 4 जो है वो पॉइंट्स आप इनको कहेंगे, क्योंकि 4 यूनिट्स जो हैं, हमें यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस 4 ही है। तो हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 इज़ 4। और यहीं से हमारे पास ये बात भी निकलती है, किसी भी जब हम लोग पॉजिटिव रियल नंबर का की एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो हम उसको वही चीज़ लिख देते हैं, क्योंकि उसकी डिस्टेंस नंबर लाइन पर वही होगी। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी चीज़ों को चेंज करते हैं, इसको -4 करते हैं, इसको -4 करते हैं, इसको -4 करते हैं। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स हैं। अब हमारे पास इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी -4 की, तो वही सेम चीज़। अब हमारे पास -4 है, 0 से -4 के दरमियान डिस्टेंस कितना है, तो हमारे पास 0 से -4 के दरमियान डिस्टेंस अगेन 4 है। अब इसको आप -4 नहीं कहेंगे, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा जो है वो पॉजिटिव में होता है। नेगेटिव डिस्टेंस की तो कोई मतलब नहीं बनेगा। यहाँ से यहाँ पर डिस्टेंस, उसकी डायरेक्शन मैटर नहीं करती, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 4 ही है। तो हम कहते हैं कि -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 4 है। और यहीं से अगर आपने पहले एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा हुआ है, तो जो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं उनके लिए यही आमतौर पर कोई तरीका सिखाया जाता है कि पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव लिख देना है, नेगेटिव नंबर है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके लिख देना है। लेकिन अक्सर इनका रीज़न नहीं समझाया जाता, और उनका रीज़न ये है। तो खाली इसको याद कर लेना, इसका कोई फ़ायदा नहीं। आपको एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी आप लोग इनको इक्वेशंस वगैरह में सॉल्व कर पाएंगे। तो ये तो बात थी रियल नंबर्स की। इसी तरीके से आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो चलिए मसलन हमारे पास रियल नंबर है पाई। इसका हम लोगों ने अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर लाइन पर इधर तकरीबन 3.14 के करीब जो है हमारे पास पाई आएगा। तो डिस्टेंस भी पाई है, वहाँ से वहाँ पर डिस्टेंस पाई है, यहाँ 3.14 है। और इस तरीके से नेगेटिव पाई के लिए भी ये पाई ही होगी। और इस तरीके से आपके पास 2 हो सकता है, 2 के लिए 2, -2 के लिए 2। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है। और यही रीज़न है कि हम लोग रियल नंबर्स में पॉजिटिव नंबर को इसी तरह लिख देते हैं और नेगेटिव नंबर को इसी तरह लिख देते हैं। लेकिन इसका रीज़न समझना, और एब्सोल्यूट वैल्यू का मेन मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि बस आपने नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है। इसका मतलब है कि 0 से या ओरिजिन से उस पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस है। इसी को अगर आपको ये आइडिया होगा तो आप आगे जाकर इससे इक्वेशंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और अभी जो हम आगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो एक स्टैंडर्ड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो उनके लिए कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। चलिए ये हमने पढ़ लिए रियल नंबर्स। अब हम लोग चलते हैं इमेजिनरी नंबर्स पर।
तो हमने इमेजिनरी नंबर्स के बारे में भी पहला थोड़ा सा इंसाइट लिया था। तो कोई भी ऐसे नंबर्स होते हैं, ये रियल नंबर्स तो वो नंबर है जिनसे हम आमतौर पर डील करते हैं। इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर हैं जिनमें हमारे पास ये आयोटा होता है। तो 2 आयोटा, 3 आयोटा, पाई आयोटा, कोई भी रियल नंबर जब किसी इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास वो एक इमेजिनरी नंबर है। आयोटा बेसिकली इसको इमेजिनरी नंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। यहाँ दूसरे अल्फाज में आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता कि जिसका स्क्वायर आप लें तो वो नेगेटिव आ जाए, इसलिए हम इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इसी तरीके से हम आपके पास 2 आयोटा स्क्वायर -2 के बराबर होगा। तो इसलिए इन तमाम नंबर्स को हम लोग इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं क्योंकि कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर हमारे पास नेगेटिव नहीं आता। तो अगर हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, खाली आयोटा से शुरू करते हैं एक वार्म अप क्वेश्चन। तो अगर हमारे पास आयोटा की एब्सोल्यूट वैल्यू हमने लेनी है तो क्या करेंगे? अगेन हम लोग वही लॉजिक लेंगे, हम लोग अपनी नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, लेकिन अब की बार ये इमेजिनरी नंबर लाइन है, या इसको हम लोग इमेजिनरी लाइन भी बोलते हैं। इस चीज़ को हम लोग इमेजिनरी लाइन भी बोलते हैं। इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन। और ये हमारे पास जो है, अब हम आगे इमेजिनरी नंबर्स को पढ़ने वाले हैं। हम अब आगे इमेजिनरी नंबर्स के बारे में एब्सोल्यूट वैल्यू लेने वाले हैं। इमेजिनरी नंबर्स, यहाँ पर अब हमारे पास हम लोग आयोटा को यहाँ प्लॉट करेंगे इमेजिनरी लाइन पर, तो ये हमारे पास होगा 0। ये हमारे पास होगा यहाँ पर हमने 1 आयोटा को प्लॉट करना है, तो मैं इसको यहाँ पर 1 ही लिख देता हूँ। तो 1 2, और हमने अर्जेंट प्लेन वाली वीडियो में देखा था कि कैसे ये हमारे पास, बस हम कहते हैं कि ये रियल लाइन है और इस पर हम लोग 1 2 प्लॉट करते हैं। इमेजिनरी लाइन में भी हम लोग सेम 1 2 ही प्लॉट करते हैं। हम लोग यहाँ 7 आयोटा नहीं लिखते, लेकिन इमेजिनरी लाइन हम कह देते हैं। इससे हमें पता होता है कि ये बेसिकली जो 1 है ये इसके साथ वाला नंबर है। इधर हमारे पास होगा -1 और इधर हमारे पास होगा -2। अब आयोटा को इमेजिनरी लाइन पर प्लॉट करना है, तो वो बेसिकली 1 आयोटा यहाँ पर है हमारे पास। अब 0 से इधर तक की डिस्टेंस अगर आप निकालें तो वो कितनी है? 0 से इधर तक की डिस्टेंस आपके पास 1 है। तो आयोटा 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 का अगर आप आयोटा की अगर आप लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो वो आपके पास 1 है। तो इसीलिए एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग ये तो समझ जाते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो उन्हें इस चीज़ की समझ नहीं आती। अब हम लोग नेगेटिव आयोटा, अगर हम लोग अब नेगेटिव आयोटा की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें, हम लोग अगर अब नेगेटिव आयोटा की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो वो भी अगेन 1 होगी, क्योंकि हमारे पास इधर -1 तक की डिस्टेंस भी 1 है। जैसे हमने देखा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अब आगे 2 आयोटा की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, तो ये अब आपके लिए मुश्किल नहीं होगा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हमारे पास में अब -2, -3 आयोटा, -पाई आयोटा के निकालते हैं ताकि हर चीज़ आपके लिए क्लियर हो जाए। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? तो अगेन हम लोग देखेंगे कि हमारे पास इस इमेजिनरी लाइन पर -पाई कहाँ है, तो वो तकरीबन इस जगह पर होगा, 3 के थोड़ा सा बाद -3.14। तो यहाँ पर हमारे पास पाई होगा। तो 0 से पाई तक की डिस्टेंस कितनी है? इधर हमारे पास -पाई होगा, और दूसरे अल्फाज में इमेजिनरी लाइन पर -पाई आयोटा। तो 0 से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 0 से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? तो वो हमारे पास यहाँ हम कह सकते हैं 3.14 है। यहाँ बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होने के लिए हमारे पास डिस्टेंस पाई है। हमारे पास 0 से पाई तक की -पाई तक की डिस्टेंस पाई है। तो हमारे पास -पाई आयोटा की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? पाई। तो उम्मीद है कि अब आपको रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और अब आपके लिए कोई कन्फ्यूजिंग चीज़ नहीं होगी। तो फाइनली वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर इस चीज़ में काफ़ी तालिब इल्म फंस जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो इनके बारे में हमने पढ़ा था। एक्चुअली में तो ये रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स भी, ये तमाम भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही हैं, लेकिन मैं उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहा हूँ जिनमें हमारे पास जिनके बारे में हमने बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है, कि जिनमें हमारे पास एक विजिबल रियल पार्ट और एक विजिबल इमेजिनरी पार्ट होता है। मसलन 7 + 2 आयोटा, तो ये हमारे पास एक रियल नंबर है और एक इमेजिनरी नंबर है। तो इसका हमने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया है और हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो लेट्स सी।
तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? तो अगेन इसमें वो तालिब इल्म जिन्होंने सिर्फ इस चीज़ को याद किया होगा कि रियल नंबर्स में उन्होंने बस पॉजिटिव कर देना है, और उन्होंने ताकि इसको भी अगर याद कर लिया हो कि इमेजिनरी नंबर्स में वहाँ से हमने इनका शुरू वाला नंबर लिख लेना है पॉजिटिव करके, तो अब उनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने में काफ़ी मुश्किल होगी। लेकिन जिनको आइडिया है उनके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं। आपको पता है कि आपने अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और जीरो से वहाँ तक डिस्टेंस नापनी है, वही आपके पास इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की नंबर लाइन क्या होती है? हमने ये पहले पढ़ा था, आर्जेंट प्लेन। आर्जेंट प्लेन बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स की नंबर लाइन है, और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपको इसके बारे में कन्फ्यूजन आया तो आप हमारे इसके ऊपर वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपके पास सिर्फ ये है, मैं रिकैप कर देता हूँ कि जैसे हमने पहले पढ़ा, ऊपर एक रियल लाइन है इसके लिए है, और उसके साथ साथ आपके पास जो हमने ऊपर इमेजिनरी लाइन पढ़ी वो है, लेकिन ज़ाहिर है उसको हम इसके ऊपर नहीं ड्रॉ कर सकते, तो हम उसको बस इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। तो ये एक कार्टेशियन प्लेन की तरह लगने लग जाता है, लेकिन ये कार्टेशियन प्लेन नहीं है। ये हमारे पास हमारा हमारा आर्जेंट प्लेन है, यानी कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक किस्म की नंबर लाइन है। ये हमारे पास हमारा इमेजिनरी नंबर लाइन है, ये हमारे पास हमारी रियल नंबर लाइन है। तो यहाँ पर हम लोग पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं, फिर ये हमारे पास यहाँ पर ज़ीरो है, तो यहाँ फिर से हम लोग फिर इसकी डिस्टेंस नाप लेंगे, वही हमारे पास इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रियल नंबर को प्लॉट करते हैं, तो ये हमारे पास है 7। यहाँ पर हमारे पास, मैं बस 7 डायरेक्ट प्लॉट कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये हो गया हमारा जो है रियल पार्ट, और इसके बाद हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है हमारा 2 आयोटा, जिसको हमने पहले देखा। हम लोग सिर्फ 2 को प्लॉट करेंगे, तो 2 हमारे पास इसके हिसाब से मैं कह देता हूँ, इसके हिसाब का ज़रूरी भी नहीं, लेकिन मैं कह देता हूँ कि वही यहाँ पर है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। तो कुछ इस जगह पर हमारे पास आर्जेंट प्लेन पर हमारे पास है 7 + 2 आयोटा। हमने देखा कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू है हमारे पास उसकी ज़ीरो से डिस्टेंस, तो ये है हमारी ज़ीरो से डिस्टेंस। अब यहीं पर अक्सर लोग जिनको ये एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं होता, उनको समझ नहीं आती कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे है, लेकिन हमें पता है, हमने पहले कॉन्सेप्ट सीख लिया कि बस जीरो से डिस्टेंस है, तो जीरो से डिस्टेंस जो है वो यही बन रही है। ये तो डिस्टेंस नहीं होगी, ये तो जीरो से 7 की डिस्टेंस है, ये जीरो से 2 की डिस्टेंस है, हमें जीरो से 7 + 2 आयोटा की डिस्टेंस चाहिए। तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है हमारे पास। तो ये है हमारे पास हमारी डिस्टेंस, और अब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, ये हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो यहाँ पर हमें ज़ाहिर है इसको डायरेक्ट निकालने के बजाय हमें थोड़ी फार्मूला सिखाने होंगे, तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन ये कंफ्यूजिंग नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग जो है वो पाइथागोरियन थ्योरम लगा सकते हैं। तो आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, उस राइट एंगल ट्राइंगल की ये बेस है। अगर आप लोग यहाँ पर थीटा अज्यूम करें, अगर आप लोग यहाँ पर थीटा अज्यूम करें, तो ये आपकी बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये आपके हाइपोटेन्यूज है ABC। हमने हाइपोटेन्यूज निकालना है, क्योंकि इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज ही हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू है। हमने C निकालना है, वो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। हमें यहाँ पर B भी पता है, B ये वाली डिस्टेंस जो है ये 2 है। हमें यहाँ पर ये भी पता है, बेस भी पता है, ये तो 0 से 7 तक 7 है। हमें बस C निकालना है। हमें पता है कि C² = A² + B², ये हमारे पास पाइथागोरन थ्योरम है। तो C हमने निकालना है, तो C² = A हमें पता है 7, 7² + B हमें पता है 2 + 2², C² = 49 + 4, C² = 53, C² = 53, और यहाँ पर से हमारे पास C = √53। यही हमारे पास इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, √53। यही सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है। जिन्होंने अब तक ये समझा होता है कि हमने इसको पॉजिटिव कर देना है या हमने ये वाला नंबर लिख लेना है, तो उनको अब समझ नहीं आता कि ये किस तरह से आ गया है। लेकिन आपने अगर ये वीडियो देखी है तो आपको आइडिया है, और आपके लिए निकालना कोई मुश्किल नहीं। चलें एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। तो मसलन हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है -π + E आयोटा की। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारे पास पाए जैसे हमारे पास रियल नंबर है, और ई आयोटा में ये ई हमारे पास यूलर्स नंबर है, जिसकी वैल्यू अगर आपने पढ़ा हो तो ये 2.71 होती है। जिस तरह हमारे पास पाए की वैल्यू 3.14 होती है। तो ये बस ई आयोटा, 2 आयोटा की जगह 2 की जगह हमने ई लगाया हुआ है। यहाँ पर जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर में रियल पार्ट होगा, उसकी जगह हमने ई यूलर्स नंबर लगाया है। तो इसका अब आपने जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो ये आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं इसी आर्जेंट प्लेन पर इसको प्लॉट करता हूँ।
नेगेटिव पाए, तो यहाँ पर जाकर रियल लाइन पर हमारे पास पहले हमने पाए नेगेटिव पाए प्लॉट करना है, जो कि 0 से इस तरफ होगा। तो मैं बस डायरेक्ट स्केल से नहीं ड्रॉ कर रहा, आपको पेपर में इसको एग्जैक्टली जो है इक्वल इंटरवल्स के साथ 7 के साथ मैच करके 3 के लिहाज से, लेकिन मैं यहाँ पर जल्दी में कर रहा हूँ नेगेटिव पाए आपको एक आइडिया देने के लिए। इधर नेगेटिव पाए और प्लस ई आयोटा हम लोग सिर्फ ई प्लॉट करेंगे। तो ई, अब ई है नेगेटिव ही नहीं, तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। नेगेटिव होता तो हम नीचे की तरफ आते हैं, 0 से ऊपर की तरफ हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास होगा ये, बल्कि ऐसा करता हूँ मैं नेगेटिव कर देता हूँ ताकि आपको नेगेटिव के बारे में भी आइडिया हो जाए। तो मैं इसको अब नेगेटिव कर देता हूँ। तो हमने निकालना था नेगेटिव पाई नेगेटिव ई आयोटा का कि एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि प्लस के साथ मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, आपको इसका आइडिया होगा। तो यहाँ पर मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पर मसला मेरे पास नेगेटिव ई है। अभी अगेन स्केल से नहीं है, तो यहाँ पर मेरे पास तकरीबन इधर आ रहा होगा नेगेटिव पाए नेगेटिव ई आयोटा, ये मेरे पास ये नंबर है। 0 से इसकी डिस्टेंस देखें तो वो कुछ ये होगी। तो अब हमने ये निकालनी है। अगेन हम लोग अपना राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, तो आप इसको इस तरह बना सकते हैं, ये भी राइट एंगल बन रहा है। यहाँ आप इसको इस तरह बना सकते हैं, आंसर आपके पास सेम आएगा। तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। लेकिन ये चीज़ याद रखें, आपने ये चूज़ करना है कि आपके पास बेस और परपेंडिकुलर कौन सा है। यहाँ पर आप इसको भी इसको भी परपेंडिकुलर कह सकते थे और इसको भी बेस कह सकते थे। ये बी परपेंडिकुलर है, ए बेस है। तो आप ये भी कह सकते थे कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है इस केस में। लेकिन फिर आपको थीटा इधर चूज़ करना पड़ना था। थीटा हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान है, उसके लिहाज से आप लोग अपनी बेस और परपेंडिकुलर को चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ मैं थीटा कहाँ चूज़ करूँगा। तो मैं थीटा को ये चूज़ कर लेता हूँ। तो अब मैंने थीटा ये चूज़ किया है, मैं इसको बेस नहीं कहूँगा, मैं इसको बेस कहूँगा। जिसके साथ थीटा लग रहा है वो हमारे पास बेस है और दूसरा वाला हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज तो हमेशा समझ आ जाती है, जो स्लैंटेड लाइन है वो हाइपोटेन्यूज है। ये हमारे पास हमारा हाइपोटेन्यूज है, यानी ये हमारे पास हमारी बेस है। इसको ए कहते हैं, बेस को हम लोग इन ए बी सीज में ए कहते हैं। और हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज है सी, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है बी। ओके, हमने सी निकालना है अगेन। तो अब हमें बी पता है, बी कितना है, तो यहाँ से 0 से यहाँ तक, तो ये हमारे पास 0 से नेगेटिव पाए तक पाए। अब इसको हमने नेगेटिव पाए नहीं लिख देना बी को, क्योंकि ये अगेन ये बी भी हम लोग यहाँ पर एक डिस्टेंस नाप रहे हैं। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हमारे पास बी पाए है। ए हमारे पास कितना है, 0 से लेकर नेगेटिव ई तक। आप ई लिखेंगे, नेगेटिव ई नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये भी हमारे पास एक किस्म की डिस्टेंस है। अब हम लोगों ने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो हम लोगों ने सी निकालना है। हमें पता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमें हमारे पास है ई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू डायरेक्ट इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। तो हमारे पास इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आई ई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट है तो ये आपके लिए कोई हैरानी की बात नहीं होगी, लेकिन जिनको इसका कॉन्सेप्ट नहीं, वो इसको देखकर काफ़ी बौखला जाएंगे कि ये क्या हो गया। और ये स्क्वायर रूट यहाँ पर डालना मैं भूल गया, स्क्वायर रूट। तो हमारे पास इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये है ई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर की स्क्वायर रूट।